राम राम मेरे प्यारे भाई, और राधे राधे। और सब कैसे हो? आशा के लिए आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। आज अपने पास एक भाई आया हुआ है लखनऊ का। गाड़ी उनकी औरा है, औरा एस मॉडल है भाई, सेकंड टॉप गाड़ी। हम आपको दिखा दें, फिर भाई से भी मिलवाएंगे, काम करने का तरीका और कैसा क्या काम चल रहा है वो भी बताएंगे। हालांकि कल से सालक शुरू है, तो अब शायद दुख भरे दिन बीतेंगे भैया। कहावत जो गाना गाया गया सही गाया गया भाई। तो अभी तक तो काम के हालात भाई इस समय तो बहुत बुरे हैं। यहाँ तक कि मैं भी भाई लखनऊ में ही हूँ और अभी यहीं फंसा हुआ हूँ। तो मिलवाता हूँ भाई से। अभी न्यू ब्रांड एकदम हुंडई औरा है, कुछ दिन की चली हुई है, तो बताते हैं और इन काम करने का तरीका भी बताते हैं। और इसमें एक दो कमियां हैं भाई को बताएंगे, जैसे कि रिफ्लेक्टर टेप जब ये गाड़ी लाए थे तो लगवाए थे, लेकिन उनका कलर चला गया है, तो इस वजह से इनका चालान हो सकता है। बोलेंगे कि भाई इसको लगवा लो, ऑनर प्लेट लगवा लो आप, तो ज़्यादा सही है। नहीं तो कमाई धमाई तो है नहीं भाई, चालान ऊपर से आपका हो जाएगा। आगे तो रिफ्लेक्टर ही भाई नहीं लगाया हुआ है, आगे लगाया नहीं था, लगवा लेना भाई, नहीं तो मोटा जुर्माना होएगा। और ये हमसे पूछ रहे थे, देखो साइड में भी रिफ्लेक्टर टेप भाई के नहीं है, तो बोलेंगे कि लगवा लेना। पीछे देखते हैं, हाँ पीछे खाली पीछे लगा हुआ है, आगे और दोनों साइड में नहीं लगा हुआ है। और बोल रहे थे भाई जीपीएस पैनिक बटन लगवाने के लिए, तो हमने कहा यार 1 अप्रैल से नियम तो था, लेकिन अभी चालान वगैरह नहीं हो रहा है, तो अभी हम लोग नहीं लगवा रहे हैं। वैसे भी कंपनी में लगेंगे और 13,500 रुपये मांग रहे हैं, तो इतना तो बजट अपने पास है नहीं। आने वाले दिनों में लगवाएंगे, तो आप लोग को बताएंगे भी, ग्रुप में सभी को सूचित करेंगे और भाई को भी बताएंगे। तो भाई से मिलते सबसे पहले, बातें तो होती रहेंगी। भाई अपना नाम बताना। ऋतिक भैया। ऋतिक भाई लखनऊ के ही रहने वाले हैं, हाँ, और लखनऊ के। हुंडई औरा इनकी गाड़ी है। इस समय गाड़ी वगैरह चला नहीं रहे हैं, पूछेंगे भाई काहे नाराज हो, काहे नहीं चला रहे हो, कम इतना तो चला लो, किस्त वगैरह जमा हो जाए और 10-15 हज़ार रुपये महीने का तुम्हारा बच जाए, कुल मिला के कम से कम इतना चलाओ। जब 1,000 रुपये डेली कमाओगे तब जाके अभी इतना सब जाके कुछ हो किस्त पाएगा। होगी। और भाई इन्होंने गाड़ी जस्ट अभी निकाली है, गोमती नगर से यहाँ की राइड लाए। लगभग कितनी गाड़ी चली? 30 किलोमीटर। 23 किलोमीटर। 23 किलोमीटर भाई गाड़ी चली है। हाँ चलो, बाद में मिलेंगे, वीडियो बना ले भाई साहब, ठीक है। कितना किलोमीटर चलिए? 23 किलोमीटर। 23 किलोमीटर में 300 कितने रुपए मिले? 302 रुपये 75 पैसे। 302 रुपये भाई मिले। कहीं ना कहीं 15 रुपए 20 रुपए किलोमीटर भी हम लोगों को इस समय नहीं मिल रहा है ना, जो कि भाई बहुत कम है। लेकिन चलो देखा जाएगा, कंपनियां हैं शोषण कर रही हैं। अब कल से सालक स्टार्ट है, आने वाले दिनों में हो सकता है रेट अच्छे हों, क्योंकि जब काम होएगा तो डिमांड ज़्यादा होएगी, फिर कंपनी अपने रेट बढ़ाती हैं और हम लोगों को भी देती हैं। अभी तो ऊबर की भी राइड बज रही थी, 27 किलोमीटर के 270 रुपये दे रही भाई थी। 10 रुपए किलोमीटर के हिसाब से भी नहीं पड़ता अगर ठीक तरीके देखा जाए दो सौ तो। उनहत्तर रुपये अच्छा ये बताओ, यहाँ ड्रॉप किया तो कस्टमर से वो ड्रॉप के पार्किंग का पैसा लिया कि नहीं लिया? नहीं नहीं, भाई कस्टमर नहीं देता, बहुत जागरूक हो गया, पहले दे देता था, अब क्या है, अगर नहीं हम लोग देता है। अब नहीं देता, सब कुछ जानकार हो गया भाई, तो कम कस्टमर को चूतिया बनाना बहुत ही मुश्किल है। तो चलो खैर वो सब बात छोड़ते हैं, काम की बात करते हैं। आज कितने दिन बाद गाड़ी निकाले हो? आज निकाला है मैंने लगभग इधर आ जाओ। इस महीने में पहले ही दिन निकाला है, समझ लीजिए। भाई आज तारीख हो गई 9 तारीख। 9। 9 तारीख में आज पहले दिन गाड़ी चला रहे हो। गाड़ी की EMI वगैरह कैसे जमा? पहले ये बताओ कितने दिन की गाड़ी हो गई है? ये गाड़ी हो गई 6 महीने की। भाई 6 महीने की हो गई, और इस महीने में आज 9 तारीख है, 9 तारीख में आज पहला दिन इन्होंने निकाला, वो भी अभी शाम को सिर्फ एक राइड की है 302 रुपए की। बस नहीं, 2 राइड, एक राइड वहीं गोमती नगर गए थे तेलीबाग से। आज मतलब 500 रुपये काम कर हाँ, चुके हो? 500 रुपये। 500 रुपये काम कर चुके। EMI वगैरह कैसे जमा करते हो भाई? EMI पिछले महीने तो प्राइवेट बुकिंग मार मार के हो गया EMI का, इस महीने भाई जो है। ऐसा मत करो यार, ऐसा करोगे तो भाई कमर्शियल गाड़ी मत लाना, कोई दूसरा काम कर लेना, क्योंकि ये गाड़ी भाई खड़ी गाड़ी पे बहुत सारे खर्चे मांगते हैं। इस गाड़ी का मान के चलो, आप नहीं भी चला रहे हो तो इस गाड़ी का मान के चलो ये पर डे का 700 लगा के 800 रुपये खर्चा है। गाड़ी की EMI, गाड़ी का मेंटेनेंस और पेपर वर्किंग अगर देखा जाए तो 700-800 रुपये डेली खर्चा है खड़ी गाड़ी का। तो आप लोग जब गाड़ी लाया करो भाई कमर्शियल, खास करके जब काम करने का मन हुआ करे तभी लाया करो, नहीं तो भाई मत लाया करो। अब ये देखो राइड भी बीच बीच में दिखाते जाएंगे, मात्र 81 रुपए की। लेकिन चलो ये तो 23 रुपए किलोमीटर थी तो सही थी, यही 20-30 किलोमीटर की होती तो अच्छा फेयर बनता। हाँ, लेकिन फिर वो 23 रुपए किलोमीटर ना दे रहा होता, नहीं दे रही वो होती। 12 रुपए 15 रुपए किलोमीटर 12 दे रहा रुपये होता। 15 रुपये। जब लॉन्ग डिस्टेंस की दूरी होती है भाई, तो किलोमीटर का जो फेयर होता है वो कम कर देते हैं ये लोग। हम्म। शॉर्ट जो दूरी होती है उसमें ये लोग 20 रुपए 25 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से दे देते हाँ। हैं। लेकिन जहाँ लंबी दूरी की बात आती है भाई, वहाँ ये लोग फेयर कम कर दिखाना, फिर कोई ना कोई बज रही भाई, वही है दोबारा। वही है 23 रुपए किलोमीटर के हिसाब से पैसा दे रही है। तो ये बताओ 6 महीने में गाड़ी कितना चला डाले अभी तक? 6 महीने में 28,000 की 28,000 चलाई गाड़ी तो यार, सही चला दी, मतलब प्राइवेट तुम चलाते हो, प्राइवेट। मतलब एक साल में 50-60 हज़ार तुम चला डालोगे।
और ज्यादा ही चलाते हैं। तो भाई कहीं ना कहीं गाड़ी एवरेज चलाते हैं, नहीं बहुत ज्यादा कम है, नहीं बहुत ज्यादा कम ज्यादा है, कुल मिला के एवरेज इनकी गाड़ी चलती है। अगर एक साल में 50-60 हजार किलोमीटर चलाते हो, एवरेज सही चलाते हो, ठीक है ना। नहीं चलाने वाले लोग 1-1 लाख चलाते हैं, यहाँ तक कि हम खुद चलाते हैं। अभी मैंने ओला उबर में भी 2 महीने से मैंने चला ही नहीं है लगभग, मान के चले, नहीं तो और ज्यादा चल नहीं तो जाती। कहीं बिजी हो, कहीं दूसरा काम कर रहे हो। नहीं बिजी नहीं, प्राइवेट ही बुकिंग उठा रहे थे अब तक। अभी मतलब इस महीने मारी थी, ओला उबर में आज निकाली है। आज हम लोग काम कर रहे हो, हाँ। प्राइवेट काम कर रहे हो, प्राइवेट का। तो भाई ठीक है, मैं समझने में थोड़ा देरी हुई हमको। हाँ। ये भाई प्राइवेट अपना काम कर रहे हैं और ओला उबर में आज निकाली, क्योंकि अभी तक खाली नहीं थी, जब नहीं खाली हो गया तभी खाली निकालोगे। थी, 2-3 दिन 4 दिन खाली थी इस महीने में भी, लेकिन रेट को लेके नहीं निकाली, रेट को लेके तो निकाली। एमआई वगैरह जमा हो जाती है ना प्राइवेट काम अभी करके, तक तो जमा हो गई है। तो सही। इससे पहले भी गाड़ी थी तुम्हारे पास? इससे पहले नहीं थी, यही थी पहली गाड़ी भाई। और प्राइवेट कस्टमर इसमें तुमने अच्छा बना रखे है। हाँ। प्राइवेट कस्टमर या ट्रेवल्स के माध्यम से जाते हो? कोई कोई प्राइवेट भी हैं, ट्रेवल्स के भी माध्यम से मिल जाते हैं। तो भाई ये है तरीका इनका, प्राइवेट कस्टमर भी इन्होंने बना रखे हैं और जो है ट्रेवल्स के माध्यम से भी ये काम कर लेते हैं। अब क्या है कि ट्रेवल्स के माध्यम से ये घाटा रहता है कि भाई अच्छी बुकिंग वो लोग खुद करते हैं और फिर पेमेंट वगैरह भी जो है लटका के ये लोग देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को दिक्कत होती है और हम लोग जो है ऐसी बुकिंग को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। डायरेक्ट अपना काम हो भाई, कम बचे, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन ट्रेवल्स का तो खास करके हम तो काम नहीं करते हैं, लेकिन तुम्हारी अच्छी टर्म्स एंड नहीं कंडीशन। करते ट्रैवल भाई ट्रेवल से पट रहा है तो चलाते रहो। इसी उसी साथ पे करते हैं कि जैसे ही राइड खत्म होगी पैसा मेरे को तुरंत चाहिए होगा। नहीं नहीं सही नहीं, तो क्या करते हैं ना, कस्टमर से तो पैसा ले लेते हैं, हाँ। लेकिन हमको 2-4 दिन बाद देते हैं। वही कमीशन तो बात। काटेंगे, ठीक है, हाँ। अच्छी बात है। हम लोग 2-4 कंपनी को दिन कमा बाद के दे रहे हैं, पैसा भाई कमीशन दे रहे हैं, हाँ। तो ट्रेवल्स वाला लेगा तो उसमें और क्या दिक्कत है? हाँ भाई, कमीशन मैंने यही बोल रखा है कि अगर आप अपना जो लेना हो ले लो, तुरंत हम ट्रांसफर ही मार देंगे, लेकिन पैसा मेरे को तुरंत चाहिए होगा। नहीं नहीं भाई, बिल्कुल काम करने का तरीका यही अच्छा है। अच्छा, प्राइवेट कस्टमर में तो जो आपका होता है तय होता है, वो तो आपको हाँ, डायरेक्ट वो हाथ तो में आता है, कोई डायरेक्ट, दिक्कत नहीं। ओला उबर आप जब कब चलाते हो, हाँ। वो आज आपने रिचार्ज भी नहीं किया होगा कि निकाले हो गाड़ी तो रिचार्ज करके नहीं, निकाले हो? ओला का रिचार्ज कर दिया। ओला का कर दिया है, एक ओला की राइड हुई, एक उबर की राइड हुई है? नहीं दोनों ओला में ही मारी है। दोनों ओला में मारी है। उबर का फेयर अच्छा है यहाँ पे या ओला का? कौन सा उबर ओला कौन कुछ सा समय ज्यादा? पहले तो उबर का अच्छा था, हाँ अब ओला का थोड़ा सही है। थोड़ा सही है, लेकिन ये भी मतलब फोन चूसता है, कहने का फोन मतलब ये ये भी है। चूकता है, लेकिन थोड़ा उबर से इस समय सही दे रहा है ये। अच्छा सही है, तो ओला तुम चला रहे हो, हाँ। उबर में रिचार्ज वगैरह नहीं करते हो? उबर में रैपिडो रिचार्ज का क्या देखते है? हैं, अगर राइड सही मिलती है तो कर लेते हैं, नहीं कर तो लेते हो, रिचार्ज कर लेते हो, हाँ। या फिर वो खुद ही प्लेटफॉर्म फीस अपना जोड़ लेता है? हाँ, और रैपिडो वो क्या अपने है? आप ही काट लेता है। रैपिडो जैसे क्या है? रैपिडो का रिचार्ज करते हैं वही 81 वाला, 1000 रुपए जो अर्निंग होती है। अच्छा अच्छा, मतलब तीनों प्लेटफॉर्म पे तुम काम करते हो, हाँ, कर लेकिन लेते हैं। प्राथमिकता ओला का देते हो, क्योंकि ओला का रिचार्ज भी है। ओला और रैपिडो ही ज्यादातर चलाते अच्छा, उबर ऑप्शनल है, काम आया तो ठीक है, नहीं आया हैं। जो तब भी रेट ठीक है। सही समय दे दे सही वही है, समझ लीजिए वही चला रहे। जैसे इस अच्छा। समय ओला सही दे रहा तो ओला चला, जब उबर सही दे रहा था उस समय नवंबर दिसंबर जनवरी में, तो उस समय उबर पे चला रहे थे। इस गाड़ी में कितने साल आपको मेहनत करनी है? एमआई कितने साल की बनवा 4 रखी है? साल की। 4 साल की। हाँ। तो भाई 4 साल आपको मेहनत करनी है, अभी 6 महीने हुए, मतलब 3.5 साल। अभी पूरी गंगा तुम्हें पार करनी है। हाँ, समझ रहे हो भाई? हाँ, 4 साल की ईएमआई बनाई, लेकिन तब भी सही है भाई। कुछ लोग क्या करते हैं 7-7 साल की ईएमआई बनवा लेते हैं, हाँ। फिर उसमें दिक्कत होती है। क्या है ना, जितनी ज्यादा उसमें पुरानी ज्यादा गाड़ी होगी, दिक्कत होती है। फिर 3-4 साल बाद गाड़ी मेंटेनेंस मांगती है। आप एमआई जमा करोगे, मेंटेनेंस निकालोगे, या फिर जो है अपने घर परिवार चलाओगे, तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए एमआई ज्यादा ना बनवा के 4 या 5 साल का ही बनवाएं। 7 साल की भाई बहुत ज्यादा हो जाती है, 7 साल बाद फिर गाड़ी नहीं बचती है भाई। नहीं एमआई जब तक बचती। खत्म, अब ऐसे क्या 4 साल में गाड़ी भी तुम्हारी सही रहेगी, उतना ज्यादा खत्म नहीं होगी। अब ये बताओ, 30-35 हजार किलोमीटर चलाए हो, सर्विस कंपनी में कराते हो या बाहर कर लेते हो? अभी तक तो कंपनी में ही कराया है। एक सर्विस की इस समय औसतन जो है कॉस्ट कितनी आ रही है? अभी तक 2829 तो आ रही थी, मतलब फ्री तो वाली ठीक जो है भाई, थी। लोगों ने फालतू में बदनाम कर रखा है यार कि औरा गाड़ी का जो है 5,000-6,000 रुपए सर्विसिंग में आता है। हाँ, ऐसा नहीं है, आता है 3,000 लेकिन रुपए है, लेकिन अरे भाई लेबर चार्ज जोड़ेंगे तो 1,000-1,500 लेबर का मान बस लो, हाँ, तो जहाँ 3,000 है वहाँ 4,500 हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा भाई। नहीं तो भाई 4500 5000 तो 5200 इससे बहुत पहुंचता है बहुत तो ज्यादा। भाई देखो, सर्विस में अंतर तो खैर है, क्योंकि इसकी सर्विस थोड़ा सा थोड़ा कॉस्टली है। अंतर है। देखो डिजायर में 2,000-2,500 में हो जाती है, हाँ। ठीक है, लेकिन वहीं इसकी ये बात तो करें भाई, तुम्हारी थी हाँ, हाँ, वही तो 81 वाली। तो चलो ठीक है भाई, ये तो खैर अच्छी बात है, 7:30 बजे का। तो भाई हमारे पास भी बुकिंग आ गई है, ठीक है, लेकिन वो 7:30 बजे की है, तो अभी अरे इनसे सही बात है। करेंगे, चलता रहेगा भाई। तो आपने गाड़ी जैसे चलाते हो, अभी तक गाड़ी आपकी रोकी नहीं गई? चालान वालान तो नहीं हुए, चेक किया आपने? चालान एक हुआ था चारबाग रेलवे स्टेशन पे, किस कारण? नो पार्किंग? नो पार्किंग का।
500 रुपए का। 500 रुपए का। अच्छा चलो ठीक है, हाँ भगवान न करे इसका हो, ना तो इसका लंबा जुर्माना ये लोग ठोकते हैं, हाँ तो वो आप लोग देख लीजिएगा। भाई के पास देखो बज रही है, कोई ढंग की बुकिंग आए तो भाई एक्सेप्ट कर लेना। वीडियो तो खैर हमारा लगभग जो है बन के तैयार ही है, बस आपकी राइड का इंतजार है। तो हमारे पास भी राइड आ गई है, और हम चाहेंगे यार तुम्हारे पास भी आ जाए, दोनों लोग अपना काम। कितने बजे तक काम करने का वो है आपका? 12 बजे तक, 12-1 बजे तक। अच्छा, मतलब 4 बजे निकाले हो, 12 बजे तक चलाओगे? वही 2:30-3 बजे निकले थे अच्छा, लगभग। 2:30-3 बजे निकले थे, हाँ तो कुल 12 मिला के बजे 10 घंटे काम करते हो भाई। अगर निकाली तो 10 घंटे काम निकालते करोगे, तो 10 घंटे फील्ड पे रहते, भले बुकिंग ना बजे वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मतलब फील्ड पे ड्यूटी ही पूरी करनी है। देख रहे हो हाँ। भाई, आप लोग भी जब गाड़ी निकाला करो, कम से कम 10 से 12 घंटा ये समझ के चलो कि भाई हमें काम करना है। काम देती समय रहेगी, आप 12 दो, घंटे भी 13 घंटे भी कर ले, लेकिन बिल्कुल। काम ही अब नहीं काम है। आ जाए तो भाई 12-13 घंटा भी की हाँ, जाए, काम नहीं है तो 10 घंटे में अपना घर वापस चले जाते हो। और नहीं भी फिर अगर बिल्कुल नहीं बचते फिर घर चले जाते हैं। कोशिश ये किया करो कि भाई टारगेट रखो, हाँ टारगेट कम से कम 1,000 रुपए डेली का बचत कर रखो, हाँ, ईंधन एक वगैरह 1000 निकाल के। वही मतलब तब तो आपकी ईएमआई 1000-1200 वगैरह जमा रुपए। हो पाएगी भाई, नहीं तो घर वालों को से फिर मांगोगे, फिर घर वाले परेशान होंगे। 1000-1200 रुपए बचत का टारगेट रखते हैं अच्छा अच्छा डेली अच्छा। का। तो अभी तक सही चल रहा था, अब कुछ दिनों से हाँ अब सिस्टम, कुछ बहुत बेकार, इस महीने तक बहुत ही बेकार हो गया, वो मेरी है अबे भाई डिस्टर्ब कर देता है जो क्या भाई। बंद कर देता नहीं हूँ। नहीं नहीं, तो ये गाड़ी आप जो है फाइनेंस पे लाए थे, लगभग 4 साल का लोन आपने कराया था। डाउन हाँ पेमेंट कितना किया था? डाउन पेमेंट मैंने किया है 170। तो सही है भाई, क्योंकि हुंडई में 170 में मिल गई, शायद हाँ मारुति इतने में न देती डाउन पेमेंट। हाँ नहीं दी थी, वो 2-2.5 लाख रुपए मांगती मांगती भाई, मांगती। इससे कम ना मांगती। हाँ तो कुल मिला के हुंडई की भी गाड़ी भाई लेके जो है अच्छी खासी अर्निंग की जा सकती है, आप अगर मेहनत करते हो। फिर ये 4 सिलेंडर है, कहीं ना कहीं 3 सिलेंडर हमारी गाड़ी में पिकअप की कमी है। आपकी गाड़ी इस मामले में भाई बढ़िया है। इसका लुक वगैरह, इंटीरियर वगैरह भाई आप देखोगे डिजायर से भी अच्छा है, आप देखोगे। और फीचर भाई डिजायर से इसमें ज्यादा भर भर के एकदम दिए गए, बहुत सारे फीचर हैं इसमें, आपको कुछ कराना नहीं है। स्टीयरिंग पे कंट्रोल दे रखा है, म्यूजिक प्लेयर लगा रखा है, हाइट एडजस्टमेंट सीट दे रखी है, पीछे भी एसी दे रखी है, ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। और कुछ इस तरह का पीछे आर्मरेस्ट, बीच वाले सीट में वो निकलता है आर्मरेस्ट हाँ निकल का फोल्डर। हाँ तो निकल भाई बीच वाली सीट का भी अच्छा हिसाब किताब। इंटीरियर के मामले में तो खैर ये बढ़िया है, लेकिन कहीं ना कहीं डिजायर की अपेक्षा इसमें भाई स्पेस कम मिलता है हम लोगों को, पता है ना ये चीज। हाँ कुछ थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा स्पेस ये इसमें है कम मिल। armrest अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, इसको बांध दो भाई। का फोल्डर। नहीं नहीं, सही है सही है, बहुत बढ़िया है। भाई के खैर फिल्म वगैरह नहीं लगवा रखी, ये अच्छी बात है, क्योंकि इस समय भाई हम लोग के यहाँ चल रहा है गहन चेकिंग अभियान, हाँ खास करके फिल्म को लेके, हूटर को लेके। बहुत ज्यादा आप चल जितने बड़े वीआईपी हो, स्कॉर्पियो हो चाहे फॉर्च्यूनर पे हो, रहा है। हाँ, इस समय नहीं इस समय सुनना है। किसी को नहीं इस छोड़ा समय भाई जाएगा। कोई भी हो जो फंस जाएगा भाई, कसम से कबूतर बन जाएगा। लखनऊ में बहुत ज्यादा चल रही है। बिल्कुल नहीं, हमारे कानपुर में भी चल रहा है। चल रही है। तो हम टैक्सी वाले हैं, हम लोगों को तो वैसे भी फिल्म वगैरह हाँ, नहीं वो लगाना है, तो है। क्योंकि अनलीगल है। हम्म, और हम लोगों को एक्शन जल्दी होता है, प्राइवेट वालों को एक बार छोड़ भी देगा, लेकिन हम लोगों को भाई नहीं हम छोड़ेगा। लोगों को नहीं छोड़ तो इसलिए आपने नहीं कराया, अच्छी बात है। जो भी सब्सक्राइबर भाई हमारे हों, वीडियो के माध्यम से बता दें कि भाई फिल्म वगैरह अगर गाड़ी में लगाए हो तो भाई उतार देना, नहीं तो फिल्म तो उतारेंगे साथ में चालान भी आप लोग करेंगे। और कॉटन वगैरह कुछ लोग लगा लेते हैं, जैसे तुमने ना रखा है। खड़ी हुई गाड़ी में कटन लगा सकते हो, खड़ी और चलती हुई गाड़ी में कटन नहीं लगाना। गाड़ी में विजिबिलिटी 100% की होनी चाहिए। अगर अंदर का साफ साफ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा तो वो लोग चालान कर सकते हैं। अब वो कारण कोई भी हो, चाहे फिल्म चढ़ाए हो चाहे कटन लगाए हो, आपका चालान होना निश्चित है। तो खास करके अभी इस समय जो है, जो भाई फिल्म लगाए हो गाड़ी में, ब्लैक फिल्म या दूसरे कलर की भी, तो विजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर विजिबिलिटी आपकी गाड़ी में नहीं है तो भाई तो आपका चालान होना निश्चित है। तो ये भाई ये भी निकले अर्निंग पे, और हम भी निकले। तो फिलहाल गाड़ी इनकी हमने आपको दिखाई दिया, हुंडई औरा रही। बात कर ले माइलेज की, तो आपने इस गाड़ी में माइलेज क्या निकाला है, क्या माइलेज देती है आपकी गाड़ी? माइलेज मैंने अभी तक निकाला है लगभग हाई सिटी हाँ, पे 22-23 का है, हाईवे पे? हाईवे पे लगभग 30 निकाल रही है, 30-31। तो सही है, हमारी भी गाड़ी इतनी ही निकालती है। किलो 2 किलोमीटर हमारी ज्यादा निकालती हो, हाँ। क्योंकि हमारा इंजन छोटा है, 3 सिलेंडर का है। हाँ, वैसे ज्यादा अंतर नहीं है हम दोनों के माइलेज में। और इस गाड़ी में भाई सीएनजी भी ज्यादा आती है। इस समय सीएनजी आ रही भारी, आज भराई है। हाँ अभी भराई है लेकिन ज्यादा नहीं भराई है। पता तो तुम्हें भारी है। हाँ, अगर भराते भाई, अगर टंकी एकदम खाली है तो वहाँ में 900-1000 रुपए की आ जाएगी, हाँ। क्योंकि 10 किलो का बाटला है। अगर खाली 9 हो किलो गई 10 थी। किलो भी आ गई भाई, तो 1000 रुपए की सीधा टोपी हाँ। होनी है। तो इसलिए जो भी भाई सीएनजी डलाए सोच समझ के चल रहा है। अभी डलाएं, कभी भी डलाएं, जब भी डलाएं, अगर भारी गैस आ रही है तो अपने हिसाब से डलाएं, क्योंकि उतना बेनिफिट नहीं मिलता। हालांकि एवरेज हम लोग को ज्यादा निकाल के देती है, लेकिन उस हिसाब से ज्यादा एवरेज नहीं निकलता ज्यादा इस जैसे समय हम लोग एवरेज हैं। डाउन मार रही है सीएनजी, डाउन मार रही है। लखनऊ पे लखनऊ की सीएनजी मुझे ऐसा लगता है एवरेज कम दे रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बाकी हमारे बताओ। कानपुर में वही है भाई, सीएनजी सब जगह से एक ही आती है। ऐसा नहीं कि
हमारे कानपुर में अलग से आती है, लखनऊ में अलग से आती है। लखनऊ मतलब मुझे मैंने डलाया कई दिनों से, इसमें पिछले महीने भी चलाया था इसमें, मुझे ऐसा लगा कि मतलब हाईवे पे भी एवरेज कम दे रही है। मतलब 90% बुकिंग आप आउटसन का काम करते हो? हाँ आउट स्टेशन और मतलब प्राइवेट? हाँ प्राइवेट। ओला का ऑप्शनल रखे हो कि कभी ओला कभार उबर। काम ओला उबर जो भी ऐप बेस्ड ऑप्शनल कंपनी नहीं, है? जैसे बुकिंग नहीं है तो फिर ओला ही उबर में ही चलाना पड़ता है। हर ड्राइवर का यही होता है भाई, अगर प्राइवेट काम है तो अपना प्राइवेट काम किया जाता है, हाँ। और जब प्राइवेट नहीं होता है तो हम लोग ओला उबर चलाते रैपिडो ऐप बेस्ड जो भी कंपनियां हैं हम लोग चलाते हैं। चलाते हैं। तो भाई का टारगेट 1,000-1,200 रुपए डेली का है, जो कि इस समय हो, अभी तो खैर थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन आने वाले दिनों में शायद होने लगेगा। हाँ हो कल से देखते हैं। कल से देखेंगे भाई, मेन क्योंकि साला प्राथमिकता तो हम प्राइवेट बुकिंग को ही देते हैं। नहीं, हर कोई यही देता है, क्योंकि भाई प्राइवेट बुकिंग के फायदे हैं, क्योंकि वो कस्टमर आपको हमेशा बुलाते रहेंगे, प्लस हाँ। आपको कमीशन भी किसी को नहीं देना है। हाँ, आपका कमीशन जो नहीं भी देना है। अमाउंट होगा आपके डायरेक्ट आपके हाथों में आएगा, डायरेक्ट आपको। है ना। कंपनी में क्या है, कभी जो है ऑनलाइन पेमेंट हो गया, ओला मनी हो गया, उबर मनी हो गया, हाँ, अभी लास्ट तो में वर्किंग लेके डे में, आया वो ओला मनी सही था। तो हालांकि 2 दिन में आ जाता है अकाउंट में, अगर वर्किंग डे होता है दूसरे तीसरे दिन पेमेंट अपने आ जाता है, अगर सब कुछ सही रहा तो। अगर केवाईसी वगैरह नहीं हुआ तो पेमेंट फंस जाता है, फिर कुछ दिन बाद जब केवाईसी आप कराओगे तब जाके पेमेंट हमारे नहीं, लोग एक बार के ऑनलाइन खाते में आता है। तो आ गया था अकाउंट में ही आ जाता है फिलहाल। अच्छा अगर अच्छा online अच्छा अच्छा करते हैं। अच्छा। तो ठीक है भाई, ये रहा इनका काम करने का तरीका। अब इनको भी इजाजत देते हैं, हम भी जाते हैं, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।